तो जय बाबा भोलेनाथ। आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल तांत्रिक अघोरीनाथ के चमत्कारिक टोटकों में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई जो आपका दुश्मन है उसका शरीर कँपने लगेगा। जैसे आपने देखा हो कुछ लोगों के हाथ पाँव ऐसे कँपते हैं, बुरी तरह से शरीर कँपने लगता है। तो इस वीडियो को मैं बताऊँगा आपको, आप वीडियो पूरा देखें तो ही समझ में आएगा, ठीक है। और आपको एक बात बता दें भाई हम कि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें भी हम तांत्रिक क्रियाएं बताते रहते हैं। तो जो बंधु उसमें जुड़ना चाहें वह अपना नंबर अपने नाम के साथ मुझे भेजें, तो मैं उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने दुश्मन के पैर की मिट्टी लेनी है और उससे एक पुतला तैयार करना है। उस पुतले को सूखने के बाद उसमें अपने दुश्मन की प्राण प्रतिष्ठा करें। प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मैं पहले से ही 3 वीडियो बना चुका हूँ, आप उन्हें देख सकते हैं या अपने क्षेत्र में जो कोई ज्ञानी पंडित हों उनसे पूछ के भी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप इस पुतले को अंधेरे कमरे में रखिए, मतलब इसके पास में रोशनी नहीं होनी चाहिए। अब आप शमशान जाएं और वहाँ से जो चिता की अध जली लकड़ी रह जाती हैं उन्हें लाएं, लेकिन वो लकड़ी घर के अंदर नहीं लानी है आपको, उन्हें घर के बाहर ही कहीं रख देना है, ठीक है। और बाज़ार से काले हकीक की माला लानी है, उसे सिद्ध करना है। सिद्ध करने के बाद मैं अभी आपको एक मंत्र बताऊंगा। उस मंत्र का जो अपने काला धतूरा होता है के पेड़ के पास बैठ के 51,000 बार जाप करना है। चाहे तो आप एक ही दिन में बैठ के कर लें या आप उसे अलग अलग दिन में कर लें। अगर अलग अलग दिन करते हैं तो आपको फिर शपथ लेनी होगी, और अगर एक दिन करते हैं तो एक दिन में कोई शपथ नहीं लेनी होगी, ठीक है। तो चलिए मैं अब आपको मंत्र बता देता हूँ। मंत्र इस तरह है, भीमभद्रा यक्ष आया, अमुक के शरीर को देख वह भिन्नाया, दिया अपना मुख दर मार, शरीर दुश्मन का कांपे, फटे पत्ते की तरह, फटे पत्ते की तरह, भीमभद्रा यक्ष को नवनाथ की आन, ठीक है। यह मंत्र है और इस मंत्र को करने से पहले आप अपने गुरु से ज़रूर सलाह ले लें, क्योंकि कई बार ये यक्ष मंत्र जाप के दौरान ही सामने आ जाता है। अक्सर ऐसा ज़्यादातर नहीं होता, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा हो सकता है। तो यही सलाह दूंगा कि पहले भाई आप अपने एक बार गुरु से ज़रूर सलाह ले लें, या बिना गुरु के आप यह साधना ना करें। अब आपने जैसे मंत्र जाप करके पूरा सिद्ध कर लिया, तो आपको मंगलवारी अमावस्या देखनी है, तब तक वह पुतला उसी अंधेरे में रहेगा। मान लो अपने घर में आपके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप उसे अंधेरे में रख सकें, तो किसी बॉक्स में या किसी बक्से में किसी चीज़ में उसे पैक करके रख लें, ठीक है। अब उसके बाद जब भी मंगलवार की अमावस्या आए तो आप उस पुतले को, लकड़ियों को और माला को ले जाएं चौराहे पे। अब लकड़ियों की आग जलाएं और उस पुतले को आग के बीच में रखें, ठीक है। बीच में रखने के बाद आप जो साधारण हवन सामग्री बाज़ार में मिल जाती है वो सामग्री ले रखें अपने साथ में, और उस सामग्री से आप इस मंत्र की आहुति देते रहें। कम से भी कम आहुति 1100 बार देनी है। उसके बाद वहाँ से आपको बिना पीछे मुड़े देखना है और चले आना है। आपको पीछे पलट के नहीं देखना। अगर आवाज़ भी आती है कोई, या आपको कोई जानने वाला भी आवाज़ देता है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ गर्दन नीचे करनी है, सीधा अपने घर आना है। घर के अंदर आने से पहले आपको अपने हाथ पैर दरवाजे के बाहर ही धो लेने हैं, उसके बाद ही घर के अंदर आना है। अब अगले दिन सुबह आपको करना क्या है कि कहीं आपको एक वृद्ध औरत देखनी है जो कि विधवा हो, उसको आपको यथासंभव जो भी दक्षिणा आप दे सकें वो दें, और उससे ये आशीर्वाद प्राप्त करें कि जो काम आप करके आए हैं वो सफल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको फिर कुछ नहीं करना है। आपके शरीर, जो दुश्मन का शरीर है, वो धीरे धीरे इतना कांपने लगेगा कि वो हाथ से गिलास उठा के पानी नहीं पी पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में बताई हुई सभी बातें आपको समझ में आई होंगी। यदि आपको कोई बात कहीं समझ में नहीं आई तो मुझे फ़ोन करें या व्हाट्सअप करें। मेरा नंबर है 7737934285,
यानी 77 37 93 42 85। तो भक्तों आज के लिए इतना ही। जय बाबा भोलेनाथ।